पूरा देश अगस्त के महीने में आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए और 75 साल से हमारे देश में लोकतंत्र कायम है। लेकिन आज भारत के लोकतंत्र को भारत की ही रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी से खतरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी अनेकों राज्यों में सरकार है, जब किसी भी राज्य में चुनाव हार जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रचार करने के बावजूद किसी राज्य में चुनाव हार जाती है, किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो जाता है। क्या है ये ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस में पहले कदम में, स्टेप 1 में केंद्र सरकार की सारी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल किया जाता है। जो राज्य की सरकार है उसके विधायकों पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर सीबीआई के केस खोले जाते हैं, सीबीआई के छापे मारे जाते हैं, ईडी के केस खोले जाते हैं, ईडी के छापे मारे जाते हैं, उनको जेल भेजने की धमकियां दी जाती हैं। फिर उनको यह मैसेज भेजा जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे खिलाफ सीबीआई की जो सारी जांच है, ईडी की जो सारी जांच है, उसको बंद कर देंगे। थर्ड स्टेप में उनको करोड़ों रुपए ऑफर किए जाते हैं कि तुम अपनी पार्टी छोड़कर, अपनी पार्टी तोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो तो हम तुम्हें करोड़ों रुपए कैश में देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का फॉर्मूला है, यह कोई एक बार या दो बार नहीं हुआ है। यह फॉर्मूला बार बार भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सरकार गिराई, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार गिराने का यही ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पहले सीबीआई के झूठे केस होते हैं, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को धमकाया जाता है और फिर मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर होता है कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें हम 20 करोड़ रुपया देंगे। अभी तक अगर आप देश भर में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी 277 एमएलए ऑपरेशन लोटस के तहत खरीद चुकी है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया, तो अगर आप ये 277 प्लस 40 दिल्ली के एमएलए का कैलकुलेशन करिए तो देश भर में ऑपरेशन लोटस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने
6,300 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये 6,300 करोड़ रुपया कहां से आया। अभी जो महाराष्ट्र की सरकार बनी उसको गिराने का पैसा कहां से आया। जो कर्नाटक की सरकार बनी उसको गिराने का पैसा कहां से आया। जो अरुणाचल की, मेघालय की, गोवा की, मध्य प्रदेश की सरकारें बनी भारतीय जनता पार्टी की, उनको गिराने का पैसा कहां से आया। आज ऑपरेशन लोटस पर एक जांच की जरूरत है कि आखिरकार इतना सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आ रही है। हमारा तो यह मानना है कि आज देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, आज जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर रहे हैं, तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। कि ये जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं, उससे जो आने वाला पैसा है, उसको भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करके ऑपरेशन लोटस में खर्च कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में ऑपरेशन लोटस करना बंद कर दे, सरकारें गिराना बंद कर दे, विधायकों को खरीदना बेचना बंद कर दे, तो आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर जाएंगे। आज आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक डेलीगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाने वाला है। हमने सीबीआई डायरेक्टर से समय मांगा है। आज दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी के विधायकों का डेलीगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जाएगा और इस पूरे ऑपरेशन लोटस पर एक देशव्यापी जांच की मांग करेगा कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से आने वाला पैसा अलग अलग राज्यों में विधायकों को खरीदने और बेचने में डाइवर्ट किया जा रहा है। कि किस तरह से ये 6,300 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अलग अलग राज्य की सरकारों को गिराने में खर्च किया है। कि जो दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने तैयार रखा है, ये 800 करोड़ रुपया कहां से आया। जो 277 एमएलए आज तक भारतीय जनता पार्टी खरीद चुकी है, इन विधायकों को खरीदने का पैसा कहां से आया। आम आदमी पार्टी के विधायक आज सीबीआई डायरेक्टर से मिलने जाएंगे और इस ऑपरेशन लोटस पर एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हम कई बारी सीबीआई से समय मांग चुके हैं। हमने कॉल भी किया है। जब हमने कॉल किया तो हमें कहा गया कि ईमेल करके समय मांगिए। ईमेल भी किया, फिर भी समय नहीं मिला। तो अगर आज दोपहर तक हमें समय नहीं मिलता है तो हम खुद ही वहां पर जाएंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन लोटस हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए आज सबसे बड़ा खतरा है। और ना सिर्फ ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों और उससे आने वाले पैसे को ऑपरेशन लोटस में डाइवर्ट करा जा रहा है, यह हर आम इंसान के लिए, हर परिवार के लिए आज एक चिंता का विषय। कितने विधायक जाने वाले हैं और किस तरीके से जाएंगे? क्या मार्च निकाला जाएगा? क्या तरीका? देखिए, 10 विधायकों का डेलीगेशन जाएगा
और जाएंगे तो हम गाड़ी से ही, और परंतु वहां पे जाके हम सीबीआई डायरेक्टर से मिलने की मांग करेंगे और इस ऑपरेशन लोटस पर एक देशव्यापी जांच की आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग की जाएगी। बीजेपी विधायकों ने जो बीजेपी के सांसदों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि एलजी को चिट्ठी लिखकर के इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। तो क्या आम आदमी पार्टी जिन्होंने आरोप लगाया था वो लोग अपनी मतलब डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि स्टिंग ऑपरेशन भी विधायक ने किया हुआ है, वो सब आप दिखाएंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में जांच होनी चाहिए। एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ऑपरेशन लोटस पर, जिसमें दिल्ली में किस तरह से ऑफर हुए, जिसमें महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी, कर्नाटका में किस तरह से सरकार बनी, मध्य प्रदेश में किस तरह से सरकार बनी, गोवा में किस तरह से सरकार बनी, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मेघालय में सिर्फ 2 विधायक जीती हुई भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई, पैसा कहां से आया, कैसे जो विधायक भारतीय जनता पार्टी की टिकट से नहीं जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे शामिल हुए, इस पर पूरी एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन सिर्फ किसी एक राज्य के एलजी द्वारा नहीं होनी चाहिए, ये आपके देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके द्वारा होनी चाहिए। और दूसरा, इसकी जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा होनी चाहिए कि जो 6,300 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस पर खर्च किए हैं, ये पैसा कहां से आया, इसकी पूरी जांच भी होनी अनिवार्य है। एलजी के मामले में उसका क्या हुआ? क्या उसकी शिकायत भी आप साथ में करने वाले हैं या वो मामला अलग है? देखिए, उस मामले की भी हम शिकायत करेंगे, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली ऑपरेशन लोटस पर एक नेशन वाइड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों को की सरकार गिराकर, विधायकों को खरीदकर जहां जहां सरकारें बनाई हैं, हम उसकी जांच की मांग आज सीबीआई से करने वाले हैं। लेकिन आतिशी आपके पास क्या सबूत है? अगर आपकी जांच हम तो कह रहे हैं करिए दिल्ली की जांच, करिए दिल्ली की जांच कि किस तरह से विधायकों को खरीदने बेचने की कोशिश की गई है। हम ये भी कह रहे हैं कि करिए महाराष्ट्र की जांच, करिए आप कर्नाटका की जांच, और आप झारखंड की भी जांच कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी पूरी कवायद चल रही है ऑपरेशन लोटस के तहत कि कैसे वहां की राज्य की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी जाए। तो जांच एक नेशन वाइड देशव्यापी जांच होनी चाहिए, जिसमें दिल्ली भी शामिल हो, कर्नाटका भी शामिल हो, मध्य प्रदेश भी शामिल हो, अरुणाचल प्रदेश शामिल हो, मणिपुर शामिल हो, मेघालय शामिल हो, गोवा शामिल हो। जिन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदकर और पैसे देकर अपनी सरकारें बनवाई। देखिए, मुझे अभी इसकी जानकारी